Hello 9th class students. Let's begin chapter number 9, force and laws of motion, important MCQs. बेटा इस वीडियो में हम करेंगे आपके सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1. रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कौन से प्रिंसिपल पर रॉकेट काम करता है, जिसको आप देखते हो ना श्यूं करके आसमान में जाता है. तो मास का प्रिंसिपल है. किस पर बेस है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन? मास पे, एनर्जी पे, मोमेंटम पे या वेलोसिटी पे? तो बेटा राइट आंसर है आपका यस, ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको अपने माइंड में इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, याद रखना है इसे. ऑप्शन सी, मोमेंटम इज द principle of conservation on which a rocket works. Okay. Now next is your question number 2. A passenger in a moving train tosses a coin. Okay, toss करते हो ना आप coin का, उस तरह से moving train में पैसेंजर जा रहा है और वो toss कर रहा है coin से. क्या होता है? Which falls behind him. लेकिन वो जब गिरता है coin तो उसके पीछे गिरता है. It means that motion of the train is accelerated, uniform, retarded, none of these. So motion of the train is accelerated. Okay. Why? Because your coin, it falls behind. It means your train is in acceleration. Okay. A part is the right answer. Now next is your question number 3. The inertia of an object tends to cause the object, यानी inertia की वजह से क्या फर्क पड़ता है ऑब्जेक्ट पे? टू इंक्रीज इट स्पीड के लिए होता है, कॉज करता है inertia, या डिक्रीज करता है स्पीड को, या डिसेलरेट करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर ऑप्शन सी, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो बेटा ये करता है रेजिस्ट. कोई भी चेंज होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, उसको रेजिस्ट करता है. दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो ऑप्शन सी इज राइट वन. तो ये तो था आपका थर्ड क्वेश्चन. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वाटर टैंकर filled up 2/3 of its height. ओके, एक वाटर टैंकर बता रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, जो फिलअप है कितना? 2/3 ऑफ इट्स हाइट, जितनी उसकी हाइट है 2/3 पार्ट उसका भरा हुआ है. देन इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, अगर ब्रेक लगती है अचानक से, तो जो पानी है टैंक का उसको क्या होगा? इट मूव्स बैकवर्ड. बी ऑप्शन में दिया है मूव फॉरवर्ड. सी ऑप्शन इज बी अनअफेक्टेड, कुछ नहीं होगा वाटर को. डी ऑप्शन इज राइज अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगा. तो बेटा आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हो. यू विल फाइंड दैट इट मूव्स फॉरवर्ड. क्यों? क्योंकि आपका जो टैंक है वो मोशन में है और ब्रेक लगी है, तो पानी मोशन में होने के कारण इट मूव्स फॉरवर्ड. ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट वन. Now next is your question number 5. Water sprinkle used for grass lawns begins to rotate. यानी वाटर स्प्रिंकलर की बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत होता है, पानी निकलता है इसमें से. इट इज यूज्ड फॉर ग्रास लॉन्स के लिए यूज किया जाता है. ये रोटेट होना शुरू कर देता है जैसे ही इसके अंदर वाटर की सप्लाई होती है. तो आपने चूज करना है करेक्ट प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये वाटर स्प्रिंकलर जो है काम करता है. ओके, ऑप्शन ए है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी इज न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड डी इज नन ऑफ दीज. तो बेटा न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जैसे ही पानी एंटर करता है ना वाटर स्प्रिंकल में, तो जो वाटर है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है और रोटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Newton's third law of motion explains the two forces action and reaction.
तो बेटा न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है मोशन का? इट एक्सप्लेन्स टू फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन. A option is always act on the same body. B option is always act on the different bodies in opposite direction. Have same magnitude and direction and none of these. तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं बेटा, इट ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज द राइट आंसर. तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है. व्हेन अ बैलून हेल्ड बिटवीन द हैंड्स इज प्रेस्ड. जब हम बैलून पकड़ते हैं ना, उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बैलून्स. अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेंगे तो शेप चेंज नहीं होगी. फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से भी नहीं होगी. ये कब होगी? जब बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन द बैलून. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज, इट इज kg मीटर पर सेकेंड. द इनर्शिया क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड, मास या शेप. तो हमेशा याद रखो इनर्शिया बेटा डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. These are your important MCQs of chapter force and laws of motion. Okay, thank you so much.